हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हम आपको छोटे पीस में यानी कि 70 सेंटीमीटर वाले पीस में ब्लाउज की एक कटिंग बताने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पूरे पार्ट्स बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। ये हमारा 4 परत में कपड़ा रखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर बॉर्डर और नीचे बॉर्डर। तो इसको हम इस प्रकार से फैला के रख देंगे। देखिए इस प्रकार से रखा हुआ हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले, और पूरा कपड़ा इक्वल रखा हुआ है, सबसे पहले इस हिस्से से हम बैक पार्ट निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इस हिस्से से हम बैक पार्ट निकालेंगे। उसके बाद हमारा ये हिस्सा जो होगा, इससे हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। उसके बाद हमारा ये वाला हिस्सा बचेगा, इससे हम स्लीव्स निकालेंगे। फिर उसके बाद में जो दाएं बाएं कपड़े बचेंगे, उससे किस प्रकार से इनकी पट्टियां निकाली जाएंगी वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी नाप लेते हैं। हमको 13 इंच लंबाई का ब्लाउज बनाना है, 13 इंच। तो यहाँ पर हमको सिर्फ इतना फोल्ड करना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें डिजाइन है। अगर डिजाइन नहीं होती, तुरपाई वाला होता, तो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लेते, लेकिन ये हमारा वर्क है इसमें हल्का सा, तो हमें सिर्फ इतना फोल्ड करना है। तो हम इतना ही इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच का। और 13 हमको चाहिए है, आधा इंच हमको ऊपर सिलाई के लिए चाहिए। तो हम ये सिर्फ 14 इंच का ही रखेंगे, ज्यादा का नहीं रखेंगे। 14 इंच पे हमने एक निशान दे दिया अपना। बैक पार्ट के लिए है, ध्यान से देखिएगा। समझ में ना आए कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अब इनका गला बनना है सिर्फ और सिर्फ 2 इंच चौड़ा। आर्म होल इनका 3 इंच का निकाल देंगे हम। देखिए हमारा 5 इंच में हो गया काम। 5 इंच में हमारे दोनों निशान लग चुके हैं। गले की लंबाई देखिए 9 इंच हमको रखनी है, इस प्रकार से 9 इंच पे हमने एक सीधी लाइन खींच के इस प्रकार से अपना बॉक्स रेडी कर लिया है। अगर हमें अपना गला नीचे साइड डीप करना है, तो हम पता है क्या करेंगे, इस प्रकार से 1 इंच पे निशान यहाँ लगा देंगे और 1 इंच पे यहाँ आधे पे निशान लगा देंगे। आप जितना डीप जैसा करना चाहें ऐसे आप बना सकते हैं। ये देखिए, नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते। यहीं से आप बहुत सारी डिजाइन भी निकाल सकते हैं। जब ये कपड़ा कट हो जाएगा तो इसके बैक पार्ट में हम आपको डिजाइन बता देंगे। अब ये देखिए, हमारा आर्म होल यहाँ पे 6.5 रखना है। इस ब्लाउज की नाप के अकॉर्डिंग है 6.5। ये हमारा 6.5 आर्म होल हो गया। इनकी चौड़ाई हमको रखनी है 10 इंच। ये हमें चौड़ाई रखनी है 10 इंच, क्योंकि सिलाई हमारी आनी है 8.5 इंच पे। सिलाई 8.5 पे आनी है, चौड़ाई हमने रखनी है 10 इंच और हमें सीधी लाइन खींच देनी है। आज हम पीछे के पार्ट के पूरे जरूरी हिस्से आपको समझाएंगे, जिससे आपको कटिंग करने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर हमको 1.5 इंच पे एक निशान रखना है और 3 इंच, जैसा कि हर बार आपको बताते हैं। ये हो गया हमारा। ये देखिए, आपने ये देख लिया, ये लाइन हो गई सिलाई की लाइन, कटिंग की लाइन, आर्म होल। अब यहां पर हमको 2 पॉइंट सेंटीमीटर में सिर्फ 2 पॉइंट पे एक निशान देना है। ऐसे गले से आर्म होल की तरफ हमको झुका देना है एक लाइन से, इस प्रकार से। इससे हमारा गला उतरेगा नहीं। और अब एक बहुत ही जरूरी दूसरी बात, यहां पर इसमें तो वर्क है तो उतना हमारा सूट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर वर्क नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, आधा इंच हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। और जो हमारे यहाँ पे प्लेट्स लगती हैं, उस प्लेट से आधा इंच पे हम एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से, और इस कपड़े को कट कर देते हैं। तो इससे हमारे ब्लाउज में बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हम 1 इंच पे एक निशान देंगे। कौन सी लाइन से, ये जो हमारी कटिंग वाली लाइन है, कटिंग वाली लाइन से अंदर की ओर हम 1 इंच निशान लगा करके यहां से यहां मैच कर देंगे। इससे हमको क्या फायदा होता है कि हम ब्लाउज पहनने के बाद हाथ ऊपर की ओर करते हैं तो हमारा ब्लाउज ऊपर नहीं भागता है। जिस जगह पे आपने पहना वो वहीं वहीं रहेगा। अब यहां पर हम 5 इंच पे एक डॉट लगाएंगे। ये देखिए, 5 इंच पे एक डॉट लगाया और 5 इंच लंबा कर दिया इसको, प्लेट्स को। कट्स हमारा ये 5 इंच लंबा। इसकी सिलाई कैसे करेंगे, 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये लग गया 2 इंच पे एक निशान।
तो यहाँ पे हमारी सीधी लाइन रहेगी, ध्यान दें, यहाँ सीधी लाइन रहेगी और यहाँ तिरछी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अगर हम यहाँ से तिरछा कर देंगे तो हमें फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ सीधा और यहाँ तिरछा, तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तिरछा इतना चौड़ा मत ले लीजिएगा, निशान लगाने में हो गया है, आप इतना पतला ही रखेंगे इसको इस प्रकार से। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब चलिए हम इसी में अपना फ्रंट पार्ट निकालते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस एरिया से हमको फ्रंट पार्ट निकालना है और वहां से हमारी स्लीव्स निकलेंगी। तो फ्रंट पार्ट की हमारी लंबाई है 16 इंच। 16 क्यों है? चाहिए हमको 13 है। 1 इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे तुरपाई में चला जाएगा। इस हिसाब से हमको 16 इंच लेना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमारी चौड़ाई कहाँ से निकलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से निशान लगा दिया और ऐसे करके ऐसे ले आए तो हमारा सब निकल आए। ये हमने 10 रखा था तो ये हम 10.5 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पर काज और बटन के लिए कपड़ा जाएगा। इस हिसाब से आधा इंच हम यहाँ पे पहले से ही बचा के रख लेंगे। ये देखिए, ये हमारा मार्जिन रहेगा काज बटन वाला। इसके बाद से हम अपने ब्लाउज की नाप लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 5 रखा हुआ था तो हमने इसको रख दिया है, ये है, हमने 5 रख दिया, 5 ही रखा है, ध्यान दे, क्योंकि आधा इंच हमने ये ले लिया तो 5.5 हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। 5 हमने ये लिया, उसके बाद हमने ये 6.5 आर्म होल लिया अपना, और ये देखिए 10.5 यहाँ से यहाँ तक 10.5 हमने ले लिया है। अब आपने नाप लिया अपना, हमारा कपड़ा यहाँ से फिट बैठता है। अगर हमको हमारी लंबाई यहाँ से कम समझ में आती है तो हमारे पास एक ऑप्शन और रहता है, आप इस लाइन को यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। पर हमारी लंबाई परफेक्ट निकल रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कटिंग कर रहे हैं और आपको लगे कि ये लंबाई हमारी कम है तो आप इस लाइन को और ऊपर ला सकते हैं, लेकिन इतना देखते हुए कि इस लाइन के बाद ये लाइन यहाँ नहीं आनी चाहिए, ये लाइन इस लाइन से थोड़ी नीचे आनी चाहिए, क्योंकि हमें इसे गोल करना होता है इस प्रकार से। तो ये हमने यहाँ रखी है क्योंकि हमें यहाँ पे सूट किया। और आप करके देखें, आपको जहाँ पर लगे कि यहाँ पर आना चाहिए तो वहां पे आप लगा सकते हैं। मतलब कहने का आप यहाँ से भी दे सकते हैं तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा, लेकिन अभी कोई जरूरी नहीं है, इतने में हमारा काम चल रहा है। चलिए हम अपने आर्म होल की गोलाई कर लें। यहाँ हमने 1.5 इंच किया हुआ था, यहाँ पर हम 1 इंच रखेंगे, 1 इंच, 3 इंच जैसे पिछली बार किया हुआ था, 3 इंच यहाँ पर, और इसको हमें गोल कर देना है, ठीक इस प्रकार से। अपने गले की लंबाई चौड़ाई दोनों ले लेंगे, हम इस मार्जिन से लेंगे तो 2.25 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये है, ये रखा हमने, इस मार्जिन से रखा है 2.25, क्योंकि और 2 पॉइंट हमारा पलटान में चला जाएगा तो 2.5 अपने आप हो जाना है इस प्रकार से। और 6 इंच लंबा गला बनना है। ये देखिए, अगर कस्टमर ज्यादा बड़ा गला पहनना चाहता है तो आप इसको और आगे ला सकते हैं, पर हमें इतना बनाना है इसलिए हमने इतने पे निशान रखा हुआ है। आप इसे और बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसको हमें गोल कर देना। गोल करने के भी यहाँ पे कई सारे तरीके होते हैं। आप आधा इंच पे एक निशान लगाएं, 2 इंच पे यहाँ और 2 इंच पे यहाँ निशान लगाएं और तीनों डॉट्स को मैच कर दें। बहुत ही अच्छी गोलाई आती है, ये देखिए, बहुत ही अच्छी गोलाई आएगी। इसके बाद चलिए हम कपड़े को खिसका के आपको दिखाएं। हमें बेल्ट पे निशान लगाना है तो हमने 12 इंच पे हमें बेल्ट पे निशान लगाना है। ये हमारा 12 इंच, और ये जो लाइन थी इस लाइन को हम सीधी लाइन से जोड़ दें इस प्रकार से। ये हमारे 16 पे एक लाइन थी, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रंट पार्ट के पूरे निशान यहाँ पे आ गए हैं। अब हम बेल्ट की बारी है। चलिए, बेल्ट पे हमने 12 इंच पे यहाँ निशान लगाया है, तो सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद 1 इंच किस तरफ, जहाँ पे हुक, बटन, काज, आई लगाए जाते हैं, उस तरफ हमने 1 इंच एक निशान दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी सेकंड नंबर की प्लेट से होती है 4.5 पे, 4.5 पे हमने एक निशान दे दिया। यहाँ पर हमने आधा इंच पे एक निशान दे दिया। तीनों को हमें मैच कर देना। किस प्रकार से, आप देखें, इससे क्या होता है कि हमारे ब्लाउज में फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। हमारा जो पफ है बहुत ही क्लियर बन के निकलता है।
इस प्रकार से। और इसमें हमें क्या बहुत जरूरी काम क्या करना है कि जो यहाँ पर हम अपनी प्लेट लगाते हैं वो थोड़ी सी चौड़ी और हल्की सी लंबी 2.25 तक की आप यहाँ प्लेट लगाएंगे, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये हमारी बेल्ट हो गई, फ्रंट पार्ट का आगे का हिस्सा हो गया, बैक पार्ट हो गया है। और देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स होगी। अब चलिए हम यहाँ पे आपको प्लेट्स के निशान लगाना बता दें, लेकिन उससे पहले आप भूल न जाएं, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट पे एक निशान देना है, जो कि हमें ये है 2 पॉइंट पे एक निशान गले से कंधे की तरफ झुका के लाएगा, इस प्रकार से। तो हमारे गले की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए अब प्लेट्स लगाने का तरीका आप अच्छे से समझ लें इस बार। ये देखिए जितना हमारा कपड़ा यहाँ बचता है उसका हमें आधा ले लेना है। ये हमारा 5 बच रहा है, 5 का हमारा कितना हुआ आधा, 2.5 पे हमने एक निशान लगा देना है और 3 इंच लंबी एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, इस प्रकार से हो गई। और इतने मार्जिन में हमें सिलाई कर देनी है इसकी। और एक डॉट हमने यहाँ दिया हुआ था, तो ये है 2.25 पे हमने एक लाइन खींच दी और इसे 1 इंच के अंतर में सिल देना है। आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ, और हमें अपना सिलाई लगा देनी है। अब इन दोनों का ये जो 2 डॉट हैं इनका सेंटर यहाँ है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर 3 इंच की एक लाइन खींच देनी है और इसको भी इस प्लेट को इतने ही मार्जिन में हमें सिल देना है। ये देखिए अब ये बारी आई हमारी, तो यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लेते हैं। तो 2 इंच हम कहाँ से लेंगे, जो पहले लाइन खींची थी उसी से हम 2 इंच लेंगे और 5 इंच लंबी एक प्लेट बना देंगे। ये देखिए बन गई और इसको हल्के से मार्जिन में सिल देनी है। अब एक तरीका आप देखिएगा, अगर हमें चेक करना है कि हमारी प्लेट सही है या नहीं है, तो देखिए ऐसे मैच कर देते हैं। हमारी एक क्रॉस लाइन बन गई, इसका मतलब हमारी प्लेट्स बिल्कुल सही है। ये सिर्फ पहचानने के लिए है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको करें। चलिए अब अपनी स्लीव्स की बारी है। देख सकते हैं आप बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट। अब यहाँ जो ये कपड़ा रखा है ये हमारा स्लीव्स का है। तो चलिए हम इस कपड़े को घुमा लेते हैं, घुमा के इस कपड़े को दोहरा कर देंगे। 2 परत में है, अब हम इसे 4 परत में रख देंगे। तो यहीं से हम इसे इस प्रकार से मोड़ देंगे और ऐसे रख लेंगे। ठीक, अब हम अपनी आस्तीन के निशान लगाते हैं। तो हमें कितनी लंबी आस्तीन चाहिए है, 6 इंच की। 6 इंच हमें लंबी आस्तीन चाहिए है, पर आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा और आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा, तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 7 इंच पे एक सीधी लाइन खींचेंगे। आस्तीन आप ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। पूरा वीडियो देखने से आपको क्लियरली समझ में आएगा, और जो समझ में नहीं आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए 7 इंच पे एक निशान और ये आधा इंच यहाँ फोल्ड करने के लिए एक निशान। ये निशान हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट का है, इस निशान को स्लीव्स में ना जोड़िएगा। अब यहाँ पर हमने आधा इंच पे एक निशान और दिया है। ये जो हमने आधा इंच पे निशान दिया है ये हमें अब हमारी स्लीव्स में गहराई देने के काम आएगा। अभी हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में। इस प्रकार से अब हमको इस लाइन से 3 इंच पे एक निशान और देना है। लास्ट वाली लाइन से 3 इंच पे एक निशान और दिया और उसको भी इस प्रकार से सीधा कर लेना है। अब हमें अपने ब्लाउज का आर्म होल नाप लेना है। तो हमारा आर्म होल आ रहा है 7.5, तो हमने ना 7.5 आ रहा है। ये देखिए पूरा पूरा आ रहा है, जितना इसमें कपड़ा है उतना हमारा पूरा आर्म होल आ रहा है। तो ठीक है, हमने ये निशान यहाँ दे दिया। उसके बाद अब पॉइंट समझिएगा, ये है हमारी पहली लाइन। पहली लाइन पे हमको 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ध्यान से देखें, पहली लाइन पे 1.5 इंच पे एक निशान दे दिया। सेकंड लाइन पे 5 इंच पे एक निशान दे दिया। ये नहीं है कि ये निशान आप सभी में चला देंगे, ये यहीं पे इस वाले में चल रहा है। 32 नंबर के ब्लाउज में आपका ये निशान परफेक्ट बैठेगा। ये 32 नंबर का ब्लाउज है। 1.5 इंच, 5 इंच और ये हमारा 7 इंच। 3 निशान आपके सामने लग के तैयार हो चुके हैं। देखिए हम इसको किस प्रकार से मैच करते हैं। हो गया हमारे मैच। अब हम अपनी मोहरी पे निशान लगाएंगे। मोहरी इनकी 5.5 बन के निकलनी है। 1 इंच हमको मार्जिन ले लेना है।
इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब हमें गहराई का निशान भी देना है। आधा इंच का ये पॉइंट है, अभी हमने आपको बताया था कि आधा इंच के पॉइंट पे हमारी गहराई निकल के आएगी। तो ये हमने आधा इंच पे, ये हमारी जो लाइन थी यहीं पे एक निशान और दे दिया। अब ध्यान से देखें, 1 इंच यहाँ और 1 इंच यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, ये निशान, इस प्रकार से हमें गोलाई दे देनी है। आप देख रहे हैं, शायद समझ पा रहे हो, ये कटिंग वाली है, ये गहराई का निशान है। पहले मतलब जो पल्ले आगे की तरफ लगने हैं सिलाई में, ये उनके लिए निशान है। ये मोहरी है, ये कपड़े का मार्जिन है और सारे पार्ट्स आपके सामने निशान लग के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट। अब यहाँ से हमारा कुछ कपड़ा निकलेगा, कुछ पट्टियां यहाँ से निकलेंगी और जो कपड़ा हमारा यहाँ से निकलेगा, इधर से हमारे पाइपिंग पट्टियां निकलेंगी। चलिए हम आपको ब्लाउज की कटिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले स्लीव्स वाला हिस्सा अलग कर देते हैं। ये हमने अपनी स्लीव्स अलग कर दी, इनको बाद में कट करेंगे। अब यहां से देखिए हम किस प्रकार से कटिंग करते हैं। कपड़ा हमें अलग नहीं करना है अपना। पिछले वीडियो में आप सबने हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जो नहीं समझ में आए कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, कपड़ा कहीं से हमको अलग नहीं करना है। ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कट करके अलग हो गया। ये हमारा बैक पार्ट आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे उतना गला नहीं काटेंगे जितना आपको पहले दिखाया था, क्योंकि हमें चाहिए सिंपल गला। तो हम इसमें ये वाला गला, सिंपल गला काटेंगे। वो तो आपको सिर्फ बताने के लिए हमने उसमें चौक लगा दी थी, पर कटिंग हमारी यही वाली होगी। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे ताकि हमें ये पता चलेगा कि ये प्लेट्स हमें यहाँ पे लगानी है। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारी स्लीव्स हैं। चलिए स्लीव्स की भी कटिंग करके दिखा दे रहे हैं आपको। और इसमें आपको एक तरीका और बता दे रहे हैं। अगर किसी आस्तीन में आपको लगे कि आर्म होल हमारा पूरा नहीं निकल रहा है, तो जब हम ये स्लीव्स काटते हैं तो यहीं पे हमारा साइड में इतना कपड़ा बच जाता है। तो इस कपड़े को हम यहाँ पे इस प्रकार जोड़ सकते हैं और अपनी कटिंग करके इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब लगे आपको कि हमारे पास कपड़ा कम है, देखिए हमारे आर्म होल की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो तीनों पार्ट हमारे निकल चुके हैं। अब ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। ये देखिए, यहाँ से हम पाइपिंग पट्टियां निकाल लेंगे। ये हमारे बचे हुए कपड़े से हमारी पूरी पाइपिंग पट्टियां निकल आएंगी। तिरछी तरफ से जहां से हमारा कपड़ा खिंचता है उस तरफ से सबसे पहले हमको एक लाइन खींच देनी है और 1.5 इंच के अंतर में आपको पूरे निशान दे देने हैं जहां तक आपका कपड़ा है। इस प्रकार से ये देखिए, हमारे पाइपिंग पट्टी के निशान तैयार हो चुके हैं। इनमें कटिंग करेंगे, हमारी पट्टियां तैयार हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद में ये जो कपड़ा निकला है साइड से, इससे हमारी काज बटन पट्टियां निकल आएंगी। ये देखिए, ये काज बटन पट्टियां हो जाएंगी, 2 निकलेंगी और ये आपकी पाइपिंग पट्टियां हो गई। बाकी सारे पार्ट्स हमने आपको निकाल के दिखा दिए हैं। आपके सामने पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, निशान भी आपको क्लियरली बताए हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आई होप आपको हमारा काम पसंद आए। थैंक यू।